खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दी करारी शिकस्त। सीरीज में बनाए अपराजय बढ़त। 4 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से आगे दूसरी पारी में टीम इंडिया को जीत के लिए मिला था 115 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर किया हासिल। कप्तान रोहित शर्मा 31 रन बनाकर रन आउट। अपनी पारी 3 चौके 2 छक्के अपनी पारी में जड़े। केएल राहुल महज 1 रन, विराट कोहली 20 और श्रेयस अय्यर 12 रन पर पवेलियन लौटे। चेतेश्वर पुजारा 31 रन और भारत 23 रन बनाकर रहे नाबाद। जीत दिलाकर लौटे पवेलियन। बुरी तरह लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी। महज 113 रन पर ऑल आउट हुई टीम। रविंद्र जडेजा का फिर चला जादू। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। आर अश्विन की फिरकी पर फिर नाचे कंगारू। दूसरी पारी में अश्विन ने झटके 3 विकेट। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाज बिना दहाई का आंकड़ा छुए पवेलियन लौटे। भारतीय गेंदबाजों का दिखा जलवा। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 बल्लेबाज ही कुछ देर कर सके संघर्ष। ट्राविस और ने 43 और मार्नस ने 35 रन का दिया योगदान। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर आज पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। शिवाजी की जीवनी पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का किया उद्घाटन। पुणे में बोले गृह मंत्री अमित शाह, शिवाजी सिर्फ एक नाम नहीं, विचार है। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई नाम नहीं है, एक विचार है। ये विचार है स्वधर्म के लिए जीने का। पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर में अमित शाह ने किया पूजन अर्चन। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज किया शक्ति प्रदर्शन। पटना की सिन्हा लाइब्रेरी में की जेडीयू की बैठक। कुशवाहा पर बिना सीएम नीतीश की अनुमति की 2 दिवसीय बैठक बुलाने का आरोप। पोस्टर पर दिखे नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की तस्वीर। कुशवाहा की बुलाई बैठक में कुछ जेडीयू विधायक और एमएलसी रहे मौजूद। बैठक में पहुंचने पर ढोल नगाड़े के साथ हुआ कुशवाहा का स्वागत। कुशवाहा के मुताबिक बैठक में जेडीयू को बचाने की हो रही है चर्चा। कुछ लोगों पर नीतीश को गुमराह करने का लगाया आरोप। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी से जेडीयू की डील पर खफा है कुशवाहा। बैठक पर नीतीश खेमे की बनी है नजर। बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का महागठबंधन को लेकर आया बयान। कहा 24 में लोकतंत्र के अंगरक्षक और विध्वंसक में लड़ाई। नीतीश के विपक्षी एकता वाले ऑफर पर खुशी के बाद अब बोले जयराम रमेश, कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। जिस कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। उत्तर प्रदेश में आपने किया बुलडोजर आहुति यज्ञ। भाजपा सरकार की तुलना तालिबान से की। रामचरितमानस के बाद एकलव्य पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान। सवर्ण बनाम ओबीसी का सियासी एजेंडा फिक्स करना मकसद। सीबीआई के समन पर आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मिली मोहलत। शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए आज फिर किया था तलब। सिसोदिया ने बजट तैयार करने का हवाला देकर मांगा था वक्त। सिसोदिया ने कहा, सीबीआई से मैंने फरवरी के अंत तक का वक्त मांगा है। मैं दिल्ली सरकार का वित्त मंत्री भी हूं, लिहाजा बजट तैयार करने में व्यस्त हूं। फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह भी जताई आशंका आज हो सकती है उनकी गिरफ्तारी। समन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली शराब नीति मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ, ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का मनीष सिसोदिया पर आरोप। कहा, बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना, भ्रष्टाचार छिपाना है। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। बीजेपी नेता हरीश खुराना बोले, इस बार सीबीआई से घबराए दिख रहे हैं सिसोदिया। पता है इस बार कठिन सवाल होंगे, जवाब तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराई लग रही थी। आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है। उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको कुछ समय चाहिए और 1 हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना और उसके निशान पर राजनीतिक गर्म। शिंदे गुट की कैबिनेट के जवाब में आज उद्धव ठाकरे गुट भी सक्रिय। सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन अर्जी। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट किया दाखिल। बिना पक्ष सुने एक पक्षीय फैसला न देने की अपील। पुणे में शिंदे और उद्धव समर्थकों में आमने सामने जबरदस्त नारेबाजी। दोनों समर्थकों ने जमकर किया एक दूसरे का विरोध।
मातोश्री की बैठक में उद्धव ने अपने समर्थकों को किया संबोधित, कहा चोरों को सबक सिखाना जरूरी है। आज शिवाजी के जन्म जयंती के मौके पर सीएम शिंदे मुंबई के शिवाजी पार्क जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस भी होंगे उनके साथ। शिवसेना में घमासान पर अमित शाह की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, सत्य की जीत हुई। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में लिया। शर्मिला को महबूबाबाद से हैदराबाद लाई पुलिस, अराजकता फैलाने का आरोप। गुजरात के मेहसाणा में सरपंच के भतीजे के शादी समारोह के दौरान घरों की छतों बालकनियों से जमकर उड़ाए गए नोट, रुपए लूटने की मची होड़। नोट उड़ाए जाने के दौरान आसमान से रुपए की बारिश जैसा दिखा नजारा, कई घरों के साथ नोट उड़ाते दिखे लोग। बागपत में यमुनोत्री हाईवे पर कोहरे की वजह से हुआ हादसा, बस ट्रक और बाइक की टक्कर, कई घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदाता सूची में गोलमाल, 44 जिंदा व्यक्तियों को मृत बताकर मतदाता सूची से हटाया गया नाम। छतरपुर में बागेश्वर धाम में संपन्न हुआ 125 निर्धन कन्याओं का विवाह सम्मेलन, सीएम शिवराज ने की शिरकत। जैसलमेर पहुंची भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों की कार रैली ने रेत के समंदर में भरी हुंकार। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 12 दक्षिण अफ्रीका से आए गए चीते, कुल हुए 20। उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में 18 लाख दिए जलाकर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, कहा भारत तब तक सेकुलर है जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। हर हिंदू को कम से कम 5 बच्चों को गोद में खिलाना चाहिए। भरतपुर भिवानी मामले में आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाना जारी। ओवैसी ने भरतपुर भिवानी मामले पर कहा, राजस्थान और हरियाणा की पुलिस ने गुंडों को खुली छूट दे रखी है। भिवानी के दोहरे हत्याकांड के एक और फरार आरोपी लोकेश सिंगला का वीडियो आया सामने, खुद को बताया निर्दोष। मुस्लिम लड़के से स्वरा भास्कर की शादी को मौलाना शहाबुद्दीन ने अवैध करार दिया, कहा बिना इस्लाम कबूल किए मुस्लिम से शादी गैर धार्मिक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से कर्नाटक में 3 दिवसीय दौरा, उडुपी और बेलूरू में जनसभा। मंगलुरु जाएंगे जेपी नड्डा, चिकमंगलुरु में एक बाइक रैली में भी लेंगे हिस्सा। कर्नाटक में नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा, राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं के संग करेंगे बैठक। जेपी नड्डा हासन में करेंगे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, बढ़ाएंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री करेंगे भारत का दौरा, कुछ दिनों में होगा औपचारिक ऐलान। मेरठ में पुलिस को चकमा देकर 2 लुटेरे कस्टडी से फरार, लूट के हैं आरोपी। 12 में लव मैरिज के 4 साल बाद पति ने पत्नी को मारी गोली, खुद अस्पताल ले जाकर घूमता रहा। जोधपुर में वकील की हत्या, सिर को पत्थर से कुचलकर बेरहमी से मार डाला। सीहोर से लौट रहे 5 श्रद्धालुओं को ऑटो ने रौंदा, 5 श्रद्धालुओं को मारी टक्कर, हालत गंभीर। अंबाला में अवैध तरीके से होर्डिंग या पोस्टर लगाने पर होगी एफआईआर, अवैध होर्डिंग कर रहे शहर की सुंदरता को खराब। सोनीपत में दोस्त की बारात में गए युवक की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। इटावा में बदमाशों ने विधवा की हत्या की, कई घरों में चोरी को दिया अंजाम। भरतपुर में अपहरण कर 2 लोगों को जिंदा जलाने का मामला आया सामने, एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में शादी समारोह से 4 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर से भरा बैग हुआ चोरी, कैमरे में कैद। समस्तीपुर में साबरमती एक्सप्रेस में खाकी वर्दी में कर रहे अवैध वसूली पर बवाल, रेल यात्रियों को एकजुट होता देख बाथरूम में हुए बंद। सीहोर में एक मंदिर में स्थापित शिवलिंग में है 1000 शिवलिंग, सिवान नदी में मिला था ये शिवलिंग, देश में ऐसे सिर्फ 3 शिवलिंग। बागेश्वर के बैजनाथ धाम में शिवरात्रि के मौके पर लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हजारों श्रद्धालु सुबह से ही बैजनाथ पहुंचकर कर रहे हैं जलाभिषेक। मथुरा के बरसाने में संतों के लिए इको फ्रेंडली 108 कमरे किए गए तैयार, संतों को साधना करने में मिलेगी मदद। संत करुणदास महाराज की पहल पर तैयार किए गए इको फ्रेंडली कमरे मथुरा में पूरे विधि विधान से 22 फरवरी को संतों को सौंपी जाएगी कमरे की चाबी। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में पद्म विभूषण अकबर पद्मसी के अंतिम दिनों में बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी और टॉक शो का आयोजन, इसमें से कई चित्र अकबर पद्मसी ने आईसीयू में बनाए थे। रायपुर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया गया शानदार आयोजन, धूमधाम से निकाली गई महादेव की बारात।